Hello students, how are you doing? I hope you are doing absolutely fine. Today we are going to do the revision of horsing around chapter number 8. Okay. So in this chapter, I am just going to explain this chapter and then we'll do the question answer after this. Okay. सो व्हाट इज़ देयर इन दिस स्टोरी. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टोरी में एक्चुअली मेन थीम क्या है. ये स्टोरी जो लिखी है, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज जेम्स हैरियट. जेम्स हैरियट इज़ अ वेटिनरी डॉक्टर. जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, उसे कहेंगे वेटिनरी डॉक्टर. एंड दिस हॉर्सिंग अराउंड जो चैप्टर लिया गया है, वो एक छोटा सा पार्ट लिया गया है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल बाय जेम्स हैरियट. ये जेम्स हैरियट की एक बुक है, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल. उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है हमारे इस टेक्स्ट बुक में. और इस चैप्टर में जो राइटर है इस स्टोरी के, वो एक हॉर्स के साथ कुछ शैतानी सी करते हैं और उसे बात करने की कोशिश करते हैं. तब हॉर्स है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है और उस वजह से वो हॉर्स उनको राइटर है उनको गिराने की कोशिश करता है. और उसके बाद जो डॉक्टर हैं उनका क्या रिएक्शन था हम आप इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर, जो राइटर हैं हमारी जेम्स हैरियट, वो उस वक्त सिर्फ 17 ईयर्स के थे और उन्होंने एडमिशन लिया था एक वेटिनरी कॉलेज में. मीन्स एनिमल्स के जहाँ जो एनिमल्स के डॉक्टर बनने की जो कॉलेज होती है उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था और वो मॉन्ट्रोस स्ट्रीट पर थी ये कॉलेज. ओके, ये एक जगह का नाम है मॉन्ट्रोस स्ट्रीट. और वहाँ पे लगभग उन्हें सिर्फ 3 दिन ही हुए थे वो वहाँ पे रहना उन्होंने शुरू किया था. और साथ ही साथ उन्होंने बॉटनी मीन्स जो प्लांट्स वगैरह की जो स्टडी करते हैं ना उसे कहेंगे बॉटनी. एंड जूओलॉजी मीन्स एनिमल्स वगैरह की जो पढ़ाई करते हैं उसे जूओलॉजी कहते हैं. सो उन्होंने वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था साथ साथ में उनको. और उन्होंने जस्ट उनका पहला उन्होंने बॉटनी और जूओलॉजी में फर्स्ट क्लास कंप्लीट किया था और उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के भी बारे में पढ़ना शुरू किया था. मीन्स साइंस जिसे कहते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स द साइंस ऑफ केयरिंग फॉर एनिमल एंड फार्म्स. सो उन्होंने इसकी एनिमल हस्बेंड्री की पढ़ाई की थी. ओके, नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ. अब यहाँ पे प्रोफेसर ग्रांट, सो जहाँ पे वो वेटिनरी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनके लेक्चर में प्रोफेसर ग्रांट है, उन्होंने आज के लेक्चर में एक हॉर्स के बारे में पढ़ाया था जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी पिक्चर ली थी हॉर्स की, जिसमें हॉर्स के पूरे जो पार्ट्स होते हैं सबके बारे में बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया समझाया कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. और वो लेक्चर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग था. और जब उनकी क्लास कंप्लीट हुई तो वो बाहर की तरफ आए. हियर इट इज़ रिटन न्यूटन रोड. वो न्यूटन की रोड की तरफ आए और वहाँ जाके खड़े रहे. तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक एक्चुअल में हॉर्स उनके सामने खड़ा हुआ है. और हॉर्स कैसा था, वो घोड़ा गाड़ी होती है ना जिसके पीछे कार्ट लगा होता है जहाँ पे आगे हॉर्स चलता है और पीछे लोग बैठते हैं. सो वैसे ही उन्होंने एक हॉर्स कार्ट देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्हें बहुत दिलचस्पी आई कि ओ, मुझे तो प्रोफेसर ने आज यही क्लास में पढ़ाया था. और उनके माइंड में ये आने लगा कि ओके, तो अब मुझे जानना चाहिए कि एक्चुअली में ये हॉर्स होते कैसे हैं, तो क्या मैं वहाँ जाके उनको देखूं. तो राइटर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ स्टेप्स आगे लिए और उन्होंने सोचा कि शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं उसे देखने के लिए जाऊंगा. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो मैं एक छोटी से पहले झलक देख लेता हूँ. वो उनके पास गए बिना सोचे समझे कि शायद जो हॉर्स है वो उन पर गुस्सा भी हो सकता है. तो उन्होंने क्या किया कि एग्जामिन करना शुरू किया. मीन्स एग्जामिन मीन्स उन्होंने आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह पर जाकर वो हॉर्स को देखने लगे. जब वो एग्जामिन कर रहे थे हॉर्स का आगे पीछे दाएं बाएं जाकर कि हॉर्स कैसा दिखता है, और वो फील कर रहे थे, लाइक यहाँ पे एक फ़नी सी चीज़ दी हुई है कि वो ऐसा फील कर रहे थे और उनकी एज सिर्फ 17 ईयर्स है, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ. और आसपास में लोग जा रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि देखो मैं किस तरह से इस हॉर्स का प्रॉपरली मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ. तो सबको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ. तो वो अपने आप के बारे में ही अच्छा बोल के अपनी ही तारीफ कर रहे थे उस हॉर्स के सामने देखते हुए. और जब वो पूरी तरह से हॉर्स को अच्छी तरीके से देख रहे थे
तो आसपास के लोग भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ना हॉर्स इंटरेस्ट ले रहा था। राइटर को लगा कि मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस हॉर्स में। तो वो हॉर्स के आसपास जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। पर जाने से पहले उनके दिमाग में आया कि ओके, मैं जाने से पहले मुझे हॉर्स की सारी प्रॉब्लम सही है, मीन्स उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे ये हॉर्स को सही तरीके से समझा देना चाहिए और हॉर्स को लगना चाहिए कि हाँ, मतलब मैंने सब कुछ अच्छे से एग्जामिन कर लिया है और हॉर्स आप में कोई कमी नहीं है। ओके, तो ये सब वो अपने आप से ही बातें कर रहे थे, और जो ओनर थे हॉर्स के, वो इस हॉर्स को कार्ट के साथ छोड़ के कहीं चले गए थे। मीन्स जो इस हॉर्स कार्ट के जो मालिक थे, वो कुछ देर के लिए इस हॉर्स को रास्ते पे छोड़ के चले गए थे। तो हॉर्स को कोई भी स्ट्रेंजर, मीन्स कोई भी अनजान लोग आके उसे टच करे, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो राइटर हैं वो एकदम स्ट्रेंजर थे इस हॉर्स के लिए। तो राइटर ने क्या सोचा कि ओके, जाने से पहले है ना, मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ कि सब कुछ सही तो है ना हॉर्स में। तो राइटर ने क्या किया, जाकर उनको पैट किया। पैट मीन्स हाथ घुमाया हॉर्स के ऊपर। लेकिन हॉर्स को, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो हॉर्स को जैसे ही हाथ घुमाया तो हॉर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हॉर्स ने क्या किया, सबसे पहले अपना फेस नीचे किया, और जो राइटर है, ये जो बॉय है, वो सिर्फ 17 ईयर्स के हैं, छोटे से। तो उन्हें अपने दांतों से उनका जो शोल्डर पे ये जो कोट पहना हुआ है ना, कोट से उनको हवा में उठा लिया पूरा। और वो राइटर है, वो हवा में उठ के बस ऐसे टंगे हुए थे, क्योंकि जो हॉर्स है उसके टीथ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी था हॉर्स के लिए इस छोटे से बच्चे को उठाना। तो उन्होंने जैसे ही कोट से उनको ऊपर उठा लिया, और जो राइटर है, ये जो बॉय है, वो हवा में बस हेल्पलेसली लटक रहे थे। मतलब कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, और वो बस हवा में लटके हुए थे, जैसे कि पपेट लटकता है, जैसे कठपुतली कैसे होती है, जैसे उनको धागों से चलाते हैं, वो वैसे ही स्टेप लेते हैं। तो एग्जैक्टली जो राइटर है, वो इनके मुंह के अंदर, उनका जो शोल्डर था, शोल्डर का पार्ट था, वो कोट के साथ वो हॉर्स के उसमें लटके हुए थे हवा में। लेट्स सी आगे क्या होता है। नाउ हियर, अब जब राइटर हैं, वो हवा में, इनके मुंह में जो उन्होंने शोल्डर पकड़ के रखा हुआ है, उनका कोट जो पकड़ के रखा हुआ है, उस वजह से हवा में लटके हुए हैं। तो आसपास के लोग जो भी आ जा रहे थे, सबने ऐसे देखा कि ओ माय गॉड, ये तो एक बच्चा, एक लड़का लटका हुआ है हॉर्स के मुंह में। और सब लोग भीड़ जमा करने लगे वहां पे देखने के लिए। पीछे के लोग थे, वो भी आगे आगे देखना चाह रहे थे कि भाई हो क्या रहा है। उसमें से एक लेडी थी, एक ओल्ड लेडी थी, उन्होंने कहा ओ पुअर बॉय, हेल्प हिम समबडी। और वो लेडी बोलती है कि कोई उसकी मदद करो। तो वहां पे कुछ अच्छे लोग भी थे, तो उन्होंने उस बॉय को खींचने की कोशिश की, लेकिन हॉर्स ने इतने तेज पकड़ के रखा हुआ था कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और बॉय वो हवा में ही लटका हुआ था। साथ ही साथ में जो आगे की लाइन थी, वहां पे एक दो गर्ल्स खड़ी हुई थी, प्रिटी गर्ल्स, और वो एकदम हंस रही थी धीरे धीरे, जैसे कि वो राइटर है, वो हवा में लटके हुए थे, तो वो देखकर इन्हें, दोनों गर्ल्स को भी बहुत हंसना आ रहा था। लेट्स सी आगे क्या है। अब जब राइटर हवा में लटके हुए थे हॉर्स के मुंह में, तो आगे दो गर्ल्स जो हंस रही थी, तो वो देखकर राइटर को भी बहुत ज़्यादा ऐसा शर्म फील आने लगी कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, इससे तो बेटर होता कि मैं हॉर्स को पूछता ही नहीं, ना उसे देखता। और कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी भी नहीं हो रहे थे, ना हॉर्स छोड़ने के लिए रेडी हो रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हॉर्स ने उनका कोट पकड़ के रखा हुआ, तो उस वजह से उन्हें बहुत चॉकिंग फील हो रहा था। चॉकिंग मीन्स उनका गला दबने लगा था, और वो चाह रहे थे कि बस कुछ भी करके अब मुझे हॉर्स छोड़ दे। और जो हॉर्स का जो सलाइवा था, हॉर्स के मुंह में से जो पानी निकल रहा था, वो सारा उनके शर्ट पे लग रहा था, जिस वजह से राइटर को बहुत गंदा गंदा फील हो रहा था। और थोड़ी देर के बाद वो बस ऐसे हेल्पलेसली बस चिल्ला रहे थे, हेल्प मी, और अपने आप को लटका हुआ देख रहे थे हवा में। तो अचानक से भीड़ में से एक छोटा सा आदमी बाहर निकला, जिसकी हाइट छोटी सी थी और बहुत एंग्री आंखें थी, मतलब गुस्से वाली आंखें थी। और उनका जो मुंह था वो पूरा ब्लैक कोल वाला भरा हुआ था, मीन्स कोयले से पूरा मुंह एकदम ब्लैक हो गया, वैसा फेस उनका था। तो वो आदमी उस घोड़े के सामने आया, छोटी सी हाइट वाला आदमी। और जब वो छोटी हाइट वाले आदमी आए वहां पे, सामने की तरफ खड़े रह गए, उन्होंने अचानक से चिल्लाया कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा, क्यों इस तरह से घोड़े ने पकड़ के रखा हुआ है। तो जो भीड़ के लोग थे वो बस कुछ ना कुछ बोलने लगे कि इस आदमी ने इसे छेड़ा था, या फिर देखो देखो हॉर्स ने इसे पकड़ लिया।
जिससे जो ओनर था, जो हॉर्स के जो मालिक थे, उसे पता नहीं चला कि ये क्या कह रही है भीड़। तो उन्होंने उस बॉय के सामने देखा और उसे कहा कि ये सब क्या है, मेरे हॉर्स को क्यों मैं थोड़ी देर अकेला छोड़ के गया, तो आपने क्या किया मेरे हॉर्स के साथ, जो आपने उसको पकड़ के रखा, उसने आपको पकड़ के रखा हुआ है। और लेकिन जो राइटर हैं, क्योंकि वो हवा में लटके हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका गला बहुत ज़्यादा दब रहा था और उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अब जब वो ओनर आए यहाँ पे घोड़े के पास, तो उन्होंने घोड़े से कहा कि छोड़ दो उसे उसके मुंह से। तो घोड़ा रेडी नहीं था छोड़ने के लिए। तो ओनर ने क्या किया, उनकी जो पेट थी, मीन्स बेली है ना, ये पार्ट, वहां पे जाके उसे थपथपाया, 2-3 बार ऐसे हाथ लगाया और कहा कि, गुस्से से कहा कि छोड़ दो इस आदमी को। तो उस हॉर्स ने एकदम, जैसे डॉग कैसे सारी बातें मानते हैं, वैसे हॉर्स ने भी ये बात मानी और उन्होंने उस आदमी को अपने मुंह से छोड़ दिया। और जैसे ही अपने मुंह से छोड़ा तो राइटर कहाँ जाके गिरे, राइटर यहाँ पे एक छोटी सी नाली है ना, गटर की नाली, वहां जाके वो गिर गए। और उसने क्या देखा कि वो जो छोटा सा आदमी था, वो ओनर था जो कार्ट का, वो इस राइटर पे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब जो कोलमैन है, जो ये आदमी है, हॉर्स के ऑनर है, उन्होंने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये राइटर हैं वो गटर में पड़े हुए हैं और आसपास के लोग बड़े आराम से मज़े से, जो ये कोलमैन है, छोटा सा मैन है, वो इसे डांट रहे हैं। और तो सब लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ लोग को ये चिंता हो रही थी, लेकिन ज़्यादातर लोग एंजॉय कर रहे थे कि देखो देखो उसे डांट पड़ रही है। और सब लोग बड़े मज़े से ये सारा जो सीन चल रहा था वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको मेरे हॉर्स को छूने की ज़रूरत क्या थी, अगर अगली बार मेरे हॉर्स को छुआ तो मैं पुलिस को बता दूंगा, और बिना पूछे आप किसी की चीज़ कैसे छू सकते हैं। पूरा क्राउड, तो अब वो राइटर है, उसे शर्म आने लगी कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, इससे बेटर होता कि मैं उसे छूता भी नहीं, अब देखो मैं गटर में भी गिर गया। तो राइटर है, उसने क्या किया, वो धीरे से ऐसे अपने आप को थोड़ी हिम्मत जुटाई और गटर में से खड़े हुए उस नाली में से, और वहाँ से जाने लगे, वहाँ से जाने की कोशिश करने लगे। और आसपास के लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। और इस तरह से लोग इनकी मदद करने की जगह लोग इन पर हंस रहे थे, कोई उनकी हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं था। बस वो वहाँ से अपना मुंह छुपा के भागने लगे कि अब मुझे कोई पहचान ना ले, और वो वहाँ से चले गए राइटर। और यहाँ पे दिया हो गया है लास्ट लाइन में, डीना मेडल वी थिंक, यानी नथिंग अबाउट, मीन्स जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो उस चीज़ को आपको छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वे हॉर्स के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो हॉर्स को छूने की या छेड़ने की या उनको हाथ घुमाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन फिर भी राइटर बहुत अपने आप को एक्सपर्ट समझ के, ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के, उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि एक जो हॉर्स था उसके पास जाकर उनको हाथ घुमाने लगे, बिन जहाँ उनके ओनर भी अवेलेबल नहीं था। अगर ओनर अवेलेबल होते तो भी ठीक था, लेकिन ओनर भी नहीं थे। और उस वजह से क्या हुआ, ओनर के ना होने की वजह से जो घोड़ा था उसे गुस्सा आ गया और घोड़े ने उनको बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया। और ये चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए, 4 लोगों को पूछना चाहिए, उसके बाद उस चीज़ को हमें छूना या छेड़ना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं किया और ज़्यादा वो ओवर स्मार्ट बनने गए राइटर, और उस वजह से उनको बहुत ही बुरी तरह से शर्म महसूस करनी पड़ी। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर इन हिंदी। तो आपको ये पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली समझ आ जाए। आई होप आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस वी डिड इट अगेन। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, जिसके आंसर की मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। ओके, तो इन विच यू हैव टू प्रिपेयर द वर्कशीट आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। मैंने आपको कल एक वर्कशीट शेयर की है जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने दिए हुए हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत इजी हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ग्रामर में भी इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर की में आप देख सकते हैं कि आंसर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, वो सारे आंसर्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो दिस इज दी चैप्टर अबाउट हॉर्सिंग अराउंड। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और कुछ फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे बताइए। और आप जो मैंने वर्कशीट आपके साथ शेयर की है चैप्टर वाइज, वो सारी वर्कशीट आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में अच्छी तरह से उनके आंसर्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके लिखना है, और इस तरह से आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।